हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ जो कि यूपी पुलिस एसआई न्यू भर्ती से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस में जो भर्तियों का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कई सारी वैकेंसियाँ जो हैं वो लगातार सुनाई पड़ रही हैं, लेकिन अभी मतलब कोई भी नहीं रही है। लेकिन आपको पता होगा कि यूपीएसआई में पिछले साल भर्ती हुई थी लगभग 9,500 के करीब में, और इस साल जो होता है वैकेंसी की चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो गई हैं। पहले जो चर्चा चल रही थी समथिंग, जब शुरू में इन्होंने एक नोटिस दिया था तो उसमें इन्होंने लगभग 800 पद के लिए दिया था, और उसके बाद जब तक नोटिस मतलब जब आपका रेडियो ऑपरेटर का किसी का एग्जाम आया था, मतलब रिजल्ट आया था शायद, हाँ यूपीएसआई का रिजल्ट आया था, तो वहाँ पर नीचे लिखा हुआ था 800 हम देंगे। लेकिन ये जो बढ़ के हो गई थी फिर 2400 हुई थी, और 2400 बढ़ के फिर जो होता है अब हो गई हैं लगभग 3269 पद हो गए हैं। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि जब तक वैकेंसी आएगी तब तक मुझे लगता है ये पद जो होता है 5000 हो जाएंगे। अब 5000 पद हो जाएंगे तो ये वैकेंसी जो है वो कब तक आएगी, और हाइट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, और उसके बाद जो होता है चेस्ट क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा, इन सभी के बारे में आपको बताते हैं। फिर आपको बताते हैं वैकेंसी कब आएगी। तो सबसे पहले अगर हम हाइट की देखें, हाइट जो होता है इसमें हाइट मांगती है मेल के लिए जो होता है 168 सेंटीमीटर, मेल के लिए जनरल ओबीसी एससी के लिए 168 सेंटीमीटर, वहीं पे एसटी के लिए जो होता है 160 सेंटीमीटर हाइट है किसकी, यूपीएसआई में। और वहीं पे अगर हम देखें फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए जो होता है हाइट जो है, फीमेल के लिए हाइट ये देखें तो जनरल ओबीसी एससी सब के लिए जो होता है 152 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, 152 सेंटीमीटर हाइट है। और चेस्ट देखें तो मेल के लिए जो होता है जनरल ओबीसी एसटी 79 से 84 है, 79 से 84 है, और शायद एसटी के लिए चेस्ट थोड़ा सा कमी दी गई है एसटी के लिए, ठीक है, तो चेस्ट में थोड़ा सा कमी है, तो ये देख सकते हैं। और दूसरा नंबर अगर हम देखें तो रनिंग आपकी जो होती है 4800 मीटर रेस होती है, 4800 मीटर रेस होती है, वो भी कितना 28 मिनट में मारना रहेगा 4800 मीटर। फीमेल के लिए शायद 2400 मीटर होगी, 2400 मीटर होगी, समथिंग 16 या 17 मिनट रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन में चाहे किसी भी उससे हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, कुछ भी हो, बस आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात होती है चर्चा कि इसका सिलेबस क्या है, तो इसके सिलेबस में जो होता है, सिलेबस में जो होता है हिंदी आती है जो होता है 40 क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी 40 क्वेश्चन। और वहीं पे अगर हम मैथ देखें तो मैथ जो होता है 40 क्वेश्चन, मैथ में थोड़ा सा रीजनिंग भी इंक्लूड होता है, 40 क्वेश्चन लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। और उसके बाद जो होता है मूल विधि और जो होते हैं जीएस, मूल विधि और जीएस ये दोनों मिलके जो होते हैं 40 क्वेश्चन होते हैं। 25 और 15 का वेटेज होता है, 25 शायद मूल विधि रहता है, 15 जीएस रहता है, 25 मूल विधि और 15 जो होता है जीएस रहता है, तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट में जो होता है रीजनिंग भी आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का, एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का होता है। टोटल जो पेपर होता है 400 नंबर का होता है, 400 नंबर का होता है। और हर पेपर में आपको लगभग 35% ऐसे कुछ प्राप्त करना रहेगा, ठीक है, तो वो तो लोग सब प्राप्त कर लेते हैं, पहले 50% के था। उसके बाद जो होता है अब क्या होगा, आपका जो होता है पेपर होगा, और जो होता है पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। लेकिन अब की बार एक जो चेंज दिखाई पड़ रहा है, पेपर अब की बार शायद ऑफलाइन होने वाला है, क्योंकि मैंने नोटिस देखा था जब निविदाएँ मांगी गई थी तो ऑफलाइन की चर्चा ज़्यादा की गई थी। अब बात आती है कि जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो भाई आपको पता होगा कि यूपी पुलिस में जो होता है कई सारी भर्तियां हैं जो आने वाली हैं। जैसे एक भर्ती है जो प्रचलित चल रही है रेडियो ऑपरेटर की, तो रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती चल रही है ये लगभग समथिंग बहुत दिनों से लटकी हुई है, समथिंग जनवरी 2022 में आई थी, और आज लगभग 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, और ये वैकेंसी का जो होता है पेपर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जो कोई काम होगा तो सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर का होगा। जुलाई में बोला गया था कि रेडियो ऑपरेटर का काम लगभग 4 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो 4 महीना मतलब जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर मंथ में इसका पेपर हो जाएगा। उसके बाद जो होता है जो प्रक्रिया आएगी उसका पता चलता है यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस में भी आपको पता होगा लगभग बहुत दिन से प्रक्रिया चल रही है और लगभग अभी तक पूरी नहीं हुई। फिर उसके बाद आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 58,000 प्लस पदों पे जो होते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, 58,000 प्लस पदों पे यूपी पुलिस कांस्टेबल देखने के बाद अगला नंबर जो आएगा यूपीएसआई का आएगा। यूपीएसआई का शायद आए या एएसआई का है, यूपी एएसआई या एएसआई या एसआई दोनों का हो सकता है साथ, और हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपीएसआई सब साथ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें
तो पॉजिटिव में रह के तैयारी करनी होगी। तो हम तो भाई यही सोच सकते हैं कि हमारी वैकेंसी आने वाली है, जल्द ही आने वाली है। तो चर्चाएं तो काफ़ी तेज़ हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा लेट तो होगा। पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल आएगा, उसके बाद ही यूपीएसआई को देखने को मिलेगा। तो अगर हम मोटा माटी आंकड़ा दिखाएं तो लगभग नवंबर मंथ में आपके जो होते हैं यूपी पुलिस आ सकते हैं, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल आ सकते हैं नवंबर मंथ में। और अगर हम एसआई का देखें तो अगर ये जो तक कंप्लीट हुई तो दिसंबर से लेके और जनवरी के बीच में आपके यूपीएसआई आ सकते हैं। यही चांस लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और बहुत दिन गुजर गए हैं ऐसे इन्हीं सभी के बारे में बात करते हुए। हमको भी थोड़ा सा विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि हम भी तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं। तो इसी वजह से तो यूपीएसआई बहुत जल्दी देखने को आपको मिल सकती है। हमको क्या करना है, हमको पॉजिटिव वे में तैयारी करनी है। जैसे आप अच्छे से, अगर जो आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से तैयारी करिए, शुरू से बेस बनाइए अपना। अगर आप पुराने हैं तो भाई आपका क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको बैच वैच लेके कहीं नहीं पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस कर पाएँ उतना ही अच्छा होगा, जितना मॉक लगा पाएँ उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि जो लोग पिछली भर्ती में बहुत कम नंबर से रह गए हैं, उनको भाई कितना दुख हुआ होगा वो तो वही जानते होंगे। तो इसी वजह से आपको करना क्या है, प्रैक्टिस ही करना है, बैच लेके नहीं पढ़ना है। आपको जितना प्रैक्टिस कर पाएँ आप उतना प्रैक्टिस करिए। तो बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और हमें पॉजिटिव वे में रह के तैयारी करनी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।